हेलो एवरीवन। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आज का वीडियो स्टार्ट हुआ है अपनी किचन की डीप क्लीनिंग से। तो दोस्तों बस अब दिवाली आने ही वाली है और कल से नवरात्रा भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ ये रिचुअल है कि हमेशा अष्टमी से पहले पूरी किचन साफ़ कर लेते हैं। मतलब किचन में होने वाली एक छोटी से छोटी चीज़, एक छोटी सी डिब्बी से लेके बड़ा सा बर्तन भी, चम्मच, कटोरी, सब कुछ, चाहे वो सालों से पूरे साल भर आपने किसी काम में ना लिया हो उस चीज़ को, लेकिन तो भी धो करके साफ़ करके वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था कि मैं सफाई कर रही हूँ और मुझे अपनी डीप क्लीनिंग आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो ये मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है और उसने ये कैबिनेट्स थे जितने भी लगे हुए, तो इन्हें क्या है, थोड़ा ताकत से निकालना, पुश करना पड़ता है। तो वो मेरी हेल्प कर रहा था। और वैसे भी ये तो सभी के घरों में होता है कि दीपावली का काम आप कभी भी अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो सभी की मदद से वो सारा काम निपटता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये सारी जालियाँ जितनी भी थी अपनी रैक्स किचन की, वो सब बाहर निकाल ली हैं। अब ये छोटी जगह पर तो धुल नहीं पाएंगी, तो मैं इन्हें इधर अपना जो ये मेरा लॉन्ड्री एरिया है जहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वहाँ पर हम इसे धोएंगे। और इनमें जितने भी बर्तन रखे हुए थे वो भी मैंने सारे निकाल कर बाहर रख दिए हैं। तो इन्हें बस थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ये निकल जाती हैं। और इनके निकालने से एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि इनके नीचे पीछे ये तो अच्छे से क्लीन हो ही जाती हैं, इसके साथ साथ इनके आगे पीछे चारों तरफ की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, दीपावली की सफाई हमने बहुत अच्छे से कर ली है। तो बस अब ये सब मैंने शुरू किया है और ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब दीपावली की डीप क्लीनिंग सभी के घरों में होने वाली है। अब त्यौहार स्टार्ट हो जाएंगे तो ये सभी लोग करने वाले हैं। तो बस अब मैंने ये शुरू किया है। मैं अब इन सारी रैक्स को उस तरफ रख दूँगी ताकि ये मुझे वहाँ पर वॉश करने में आसानी रहेगी। ये बहुत हैवी हैं, बहुत अच्छी स्टील से मैंने ये लगवाई थी बना के। और ये आप देख सकते हैं कि जब हम इनमें गीले बर्तन और कोई भी ऐसी चीज़ रख देते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, अब सारी चीज़ें तो हम लोग देख नहीं सकते, तो इनमें जंग भी लगा हुआ है, तो वो इन्हें रगड़ के हटाना होगा। और ये अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि पूरी दीवार, छत, पंखा, मतलब आज तो मैंने सिर्फ ये पूरी धूल हटवाई है। फिर ये क्या है, आप लोग समझ लीजिए कि ये वीडियो किचन की डीप क्लीनिंग का पार्ट 1 है, क्योंकि चारों तरफ से पूरी डस्ट हटेगी। उसके बाद इन पूरी दीवारों पर बहुत अच्छे से कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट कुछ भी डाल के मैं बहुत अच्छे से अपने मॉप से मॉपिंग करूँगी। सारी खिड़कियाँ साफ़ होंगी। मतलब मैंने आपको बताया ना कि एक एक चीज़, कुछ भी नहीं छूटेगा। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी, कितनी धूल है जो पूरे इस काउंटर टॉप पे जमा हो गई है। ये देखिए आप, कितनी गंदगी इकट्ठी हो गई है चारों तरफ। मतलब रसोई और एक स्टोर रूम, ये घर के 2 ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें साफ़ करना सबसे टफ़ टास्क होता है। क्योंकि किचन में बहुत सारी, एक तो छोटी छोटी कैबिनेट्स होती हैं, बहुत सारे सेक्शंस में किचन डिवाइड होती है, और फिर इतना सारा सामान किचन के अंदर जमा होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बार बार चढ़ना उतरना, और ये सारी चीज़ें तो बग़ैर बच्चों के या हस्बैंड के हेल्प के मैं तो नहीं कर पाती हूँ। तो ये बस इसने ये पूरा हटा के खाली कर दिया था और मैं ये यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। पता नहीं इतनी मिट्टी, क्योंकि जब ये लगी होती है ना तो पीछे तक हाथ भी नहीं पहुँचता, झाड़ू तो खैर इनमें जा ही नहीं पाता। और अभी प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सफाई तो सभी के घरों में हो रही है, तो मास्क ज़रूर लगा कर रखिएगा। ये वैसे भी जैसे धूल डस्ट से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, तो कोरोना से तो खैर ये बाहर जाने पर बचाएगा ही, लेकिन घर में भी आपको अगर धूल से एलर्जी है तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बचा के रखेगा। तो आप जब भी घर की और इनकी सबकी सफाई करें तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनें। तो बस आप लोग देखिए, ये एक मेरा स्पैटुला था जो मुझे बाहर नहीं मिल रहा था, लेकिन ये पता नहीं कब से गिरा पड़ा था नीचे पीछे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये, अब पता है दिवाली की सफाई में एक सबसे अच्छी बेनिफिशियल चीज़ ये होती है फ्रेंड्स, कि बस जो चीज़ें साल भर पहले रखी होती हैं ना, वो साल भर बाद वापस सामने आ जाती हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्लीन करते हैं और रख के भूल जाते हैं, सोचते हैं हाँ बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, लेकिन वो शायद कभी उनकी पूरे साल ज़रूरत नहीं पड़ती और वो सारा कुछ वहीं रह जाता है।
और आज जब मेरे बच्चों ने ये सब निकलवाया, सारे बर्तन खाली करवाए इनके, तो बस ये लोग भी कहने लगे कि आप मम्मी ये सारा सामान इतना एक्स्ट्रा यहाँ मत रखो, इनमें से जिसकी ज़रूरत है उसे ही रखो, बाकी सारा हटा दो। एक तरह से सही भी है, क्योंकि किचन में फिर सारी चीज़ों पर धूल जमा होने लगती है, क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम हर चीज़ को साफ़ नहीं कर सकते, इतना बड़ा घर है। तो अब मैंने किचन के साथ साथ पूरे घर की सुबह की जो मेरी झाड़ू थी, मैंने पूरे घर का सुबह का झाड़ू लगाने से पहले ही ये काम किया था, ताकि मैंने कहा इसके साथ साथ ही सारे घर की झाड़ू भी बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि मैं रसोई का और सारे घर का झाड़ू लगा करके, और ये सारा कचरा है इसे मैं अब इकट्ठा करके सब कुछ डस्टबिन में भर दूंगी। और उसके बाद मैं आप लोगों से आगे कि मैं किचन, क्योंकि पूरी काउंटर टॉप पे इतनी गंदगी है, तो सबसे पहले तो मैं उसे साफ़ करने वाली हूँ। ये पूरा कचरा इकट्ठा करने के बाद, उसके बाद जब काउंटर टॉप साफ़ हो जाएगा तो जितने भी बर्तन सिंक में हैं वो सब है, क्योंकि आज ही नल आया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपना पानी भी ढक के रखा हुआ था, क्योंकि फिर वो पानी हमें अगले 48 घंटों तक चलाना होता है। और मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैं उसे कहीं और रख दूँ, भर के यहीं किचन में ही रख दिया था। तो बस अब मैं ये पूरा काउंटर टॉप की सफाई कर दूँगी। जैसा मैंने आप लोगों को आगे बताया कि ये वीडियो मेरा किचन क्लीनिंग का, मतलब डीप क्लीनिंग का या दीपावली क्लीनिंग का फर्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि अभी मेरे किचन में मुझे करीब 3-4 दिन लगने वाले हैं। मैं ये टाइल्स क्लीन करनी है, पूरी विंडो, पूरी वॉल्स, और अभी तो सिर्फ मैंने ये सामने की 3 कैबिनेट्स खाली करके इन्हें क्लीन किया है। अभी तो ये दोनों तरफ जो भी कैबिनेट्स हैं ये सब मैं क्लीन करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ पूरी क्लीनिंग और पूरा किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं सफाई होने के बाद अपने किचन को किस तरीके से वापस जमाने वाली हूँ और सारे सामान को किस तरीके से अरेंज करने वाली हूँ। तो आप लोग देखिए, इतना गंदा पानी हो गया था और अभी तो सिर्फ ऊपर से धूल धूल निकाली है। ये विंडो है जो मेरे पोर्च एरिया में खुलती है, और बस मुझे, आप देखिए, मैंने मास्क हटाया वैसे ही मुझे छींकें आने लगी, क्योंकि मुझे धूल से बहुत एलर्जी है। और ये सारे बर्तन मैंने इसमें इकट्ठे कर दिए हैं और बस अब इनको साफ़ करूँगी। और उसके बाद ये सारा काम समेटने के, और आप मानिएगा नहीं कि ये इतना एक्स्ट्रा काम हो जाता है दीपावली की सफाई का, क्योंकि जो रोज़ के डेली बेसिस के काम है वो तो हमें करने ही होते हैं, जैसे खाना बनाना है, कपड़े धोना, घर की डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, मतलब सब कुछ। लेकिन दीपावली का काम एक्स्ट्रा है, तो ये मैंने इस तरीके से किचन क्लीन कर दी है, क्योंकि अभी मुझे, ये मेरा सुबह का एक्स्ट्रा काम था, अभी मुझे इसी किचन में खाना भी बनेगा, सारा काम होगा। तो ये मैंने जितने भी बर्तन थे, अब आप लोग देखिए कि 2 सेक्शन तो खाली हुए थे बर्तनों वाले, और एक ये बेसिन एरिया के नीचे का हिस्सा था। ये इतना गंदा हो जाता है जबकि मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये रेड हार्पिक डाला है, और बस मैं यहाँ पानी से इस कपड़े से पोछा लगा दूँगी अच्छी तरीके से, और फिर आप लोग देखिएगा कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा घिसना पड़ा था, क्योंकि ये जम ही जाता है। मेरे यहाँ पानी बहुत गंदा आता है, खारा पानी आता है, बहुत ही लाइम वाटर होता है, तो वो नल के टैप पर और सब तरफ बहुत इतना सख्त हो जाता है पत्थर की तरह। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला सेक्शन कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब मैं बाकी के साथ साथ, ये इसके साथ ही मैं बाकी के जो दोनों मेरी वो किचन रैक्स निकाली थी वो वाला भी पोर्शन अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और मैंने अपनी सारी किचन रैक्स वाले इस पोर्शन को अच्छे से क्लीन किया, चारों तरफ पोछा लगाया, और पानी तो आप मानेंगे नहीं इतना गंदा हो गया था, और ये किचन रैक्स भी क्लीन हो चुकी हैं। तो बस अब मैं जितने भी बर्तन निकाल के रखे हुए थे ये इन किचन रैक्स को अच्छे से लगाऊंगी, और फिर इन सारे बर्तनों को अच्छे से मांज के फिर इनमें लगाऊंगी। वैसे तो बर्तन तो डेली बेसिस पे यूज़ होंगे, डेली बेसिस पे मजेंगे, लेकिन एक बार तो मैं इन सबको मांज कर ही लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी किचन क्लीनिंग की और ये पहली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये अच्छी लग रही हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।